Hello everyone, welcome back to 360 Degree Vigyan. I am your English educator Nazma Ram presenting before you another lesson of Basic English Grammar series. अब तक हमने अपने वीडियो सीरीज में नाउन के पार्ट को कवर किया है and today it's the turn of determiners. You must be thinking why determiners just after nouns. It's because determiners are the grammatical concepts that are always used with nouns. जिसके बारे में मैंने अपने डे 1 के इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत ही क्लियरली आपको बताया था। वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। Whether you are interested in spoken English or written English, that video is going to be very much useful and beneficial for you. So do watch the day 1 video of my introductory class. अब आ जाते हैं डिटर्मिनर्स पे। डिटर्मिनर्स जो कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड नहीं है, एज यू कैन सी, बट कुछ लर्नर्स एंड टीचर्स इसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच की तरह पढ़ते हैं। Whatever may be the way, the destination should be the one to have a clear understanding of any grammatical concept. There must be a lot of questions rising in your mind about what are determiners, how do they work, and how are they used with nouns. You will be getting the answers of all your questions right here, right now. So stay connected with me till the end of the lesson. So, determiners. In the first point, we will be learning the correct pronunciation of this word. It is not determiners, it is not determiners, it is determiners. Determiners. Now, second point is about definition, जो कि हम खुद बिल्ड करते हैं। अब डिटर्मिनर्स के मीनिंग को बिल्ड करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये आया कहाँ से है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। So let me tell you, the word determiners have been derived from the verb to determine. डिटर्मिन वर्ब से हमारा डिटर्मिनर्स वर्ड आया है। जिस तरह से जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर है, जो सेल करता है वो सेलर है, उसी तरह से जो डिटर्मिन करता है वो डिटर्मिनर है। तो ड्राइवर तो कार ड्राइव करता है, सेलर तो प्रोडक्ट से सेल करते हैं, डिटर्मिनर्स क्या डिटर्मिन करते हैं? ऑब्वियसली नाउन्स, क्योंकि डिटर्मिनर्स हमेशा से ही नाउन के लिए यूज होते हैं। सो डिटर्मिनर्स डिटर्मिन नाउन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिन? डिटर्मिन का मतलब होता है टू डिस्कवर सम फैक्ट्स और टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन। सो दिस इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स वुड बी अबाउट नाउन। ये जो डिटर्मिन करेगा या डिस्कवर करेगा फैक्ट्स, वो रहेगा नाउन के बारे में। So here we got our definition that determiners are the words that determine or that discover some facts or find out some information about noun. अब थर्ड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि वो कौन सारे फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है जो डिटर्मिनर्स हमें नाउन के बारे में बताता है। इन द फर्स्ट पॉइंट ये हमें बताता है कि एक नाउन डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है, पर्टिकुलर है या जनरल है। इन द सेकेंड पॉइंट ये हमें ये भी बताता है कि एक नाउन नियर है या फार है, दैट मीन्स अबाउट इट्स प्रोक्सिमिटी और लोकेशन, या फिर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इन द थर्ड पॉइंट इट टेल्स अस अबाउट इट्स पोजीशन, नाउन का पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन, about the number of noun and about the distribution or allocation of noun, and it also tells us about the noun in question. यही सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स के डिफरेंट कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। जो डिटर्मिनर्स हमें नाउन का डेफिनाइट या इनडेफिनाइट होने के बारे में बताता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। जो हमें नाउन के प्रोक्सिमिटी या सिंगुलर या प्लूरल होने की बात बताती है उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। जो डिटर्मिनर्स हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं उनको कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिफायर्स। जो नंबर्स के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं न्यूमेरल्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन के बारे में बताते हैं नाउन के, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। And the last one is interrogative determiners, which tells us about the noun in question. So we have total 7 types of determiners in all. अब हम अपने वीडियो सीरीज में इन्हीं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को एक एक करके बहुत ही क्लियरली समझेंगे। So at first we will understand what are articles. So articles हम किनको कहते हैं? A, and, the और the, इन तीनों वर्ड्स को हम ऑल टुगेदर कहते हैं आर्टिकल्स। अब यही वो आर्टिकल्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि नाउन डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है, पर्टिकुलर है या जनरल है। सो वो वर्ड्स जो हमें ये बताता है कि एक नाउन इनडेफिनाइट है वो है ए एंड एन, और जो हमें नाउन के डेफिनाइट होने की बात बताती है वो है द।
ठीक है। तो इस तरह से कहा जाए तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, वन इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड अनदर वन इज डेफिनाइट आर्टिकल। ए एंड एन हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं एंड द हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है। अब इन द फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनाइट मतलब जब हम किसी नाउन को जनरली या फिर ग्रुप में बताते हैं तब वो इनडेफिनाइट नाउन को शो करता है, और डेफिनाइट आर्टिकल हमें ये बताता है कि नाउन जो है वो पर्टिकुलर नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है, एक स्पेशल नाउन है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा दिस इज अ पेन एंड दिस इज द पेन। दिस इज अ पेन का मतलब हो गया कि ये एक पेन है, ये हमने यहाँ पे एक जनरल नेम लिया पेन का। बट जब मैंने कहा दिस इज द पेन, तब मैंने वहां पे एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बताया। दैट मीन्स कि मैं कह सकती हूँ दिस इज द पेन दैट राम गेव मी, दिस इज द पेन दैट आई वाज सर्चिंग फॉर। बट जब मैंने कहा दिस इज अ पेन, तब हम मीन करेंगे कि ये एक पेन है, इट मे बी एनी पेन। बट जब मैंने कहा दिस इज द पेन, तब मैंने एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बताया। अब इन द सेकेंड पॉइंट वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए और एन। इसका मतलब होता है वन, दैट मीन्स कि सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टेलिंग दिस इज अ पेन, दैट मीन्स कि मेरे पास एक पेन है। सो यू कैन से दैट ए एंड एन आर यूज्ड इन सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि ए और एन जो है वो वन को इंडिकेट करते हैं। सो आई कैन से आई हैव अ पेन, आई हैव एन अम्ब्रेला, सो दीज आर शोइंग द सिंगल यूनिट। अब आ जाते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द पे, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ टाइप्स ऑफ नाउन में यूज होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं बोलूं द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूं द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि बुक हमारा हो गया सिंगुलर नाउन एंड बुक्स हो गया प्लूरल नाउन। तो मैंने अगर द बुक कहा तो भी ये करेक्ट है, और द बुक्स कहा तो भी ये करेक्ट है। बस हमें क्या ध्यान देना है कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। So the book is kept on the table and the books are kept on the table. Both the sentences are correct and the is used in both singular and plural nouns. अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो हमें कहता है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स का यूज कैसे करेंगे। सो लेट मी टेल यू कि आर्टिकल्स ए एंड द और दी, ये तीनों ही हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये यूज नहीं होते। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। सो इट मे बी अ टेबल, अ चेयर, एन अम्ब्रेला, एन इरेजर, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ मार्कर, अ बोर्ड, अ पेंसिल बॉक्स, एनीथिंग। ओके, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन लाइक जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अ वाटर, एन ऑयल, एन ऑक्सीजन, इस तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन को नहीं बोल सकते। सो दैट्स व्हाई अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट टेक आर्टिकल्स विथ देम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम आर्टिकल्स ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब हम उसके साथ फिर ए और एन का यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अ वाटर हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। एन ऑयल हम नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं अ कैन ऑफ ऑयल, अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, अ कप ऑफ टी, अ केजी ऑफ सुगर, अ सैक ऑफ राइस। सो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम आर्टिकल्स ए और एन के साथ यूज करते हैं। अब आ जाते हैं द पे। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द बुक, द चेयर, द पेन, द इरेजर, द मार्कर, द बोर्ड, यू कैन से लाइक दिस। बट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम द का यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं नहीं कह सकती द वाटर, द ऑयल, द राइस, द सुगर। बट जब हम अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई करके बताते हैं, तब हम उसके साथ द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कह सकती आई नीड द वाटर, मैं सिंपली जनरली कह रही हूँ आई नीड वाटर, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर वाटर के बारे में बता रही हूँ, तब मैं वहां पे द का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई नीड द वाटर ऑफ दिस रिवर। कोई सुपरविजन के लिए आया है और वो सैंपल मांग रहा है रिवर वाटर का, तो वो अपने असिस्टेंट से कह रहा है आई नीड द वाटर ऑफ दिस रिवर। सो इस तरह से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को डेफिनाइट आर्टिकल द के साथ यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन। जब भी मैं डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बता रही हूँ, तब मैं कह रही हूँ द और दी। So you can say that this word has two pronunciation.
द एंड दी। आइए जानते हैं कि हम कौन से केस में इसको द कहेंगे और कौन से केस में दी। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सन एंड अर्थ। सन का पहला लेटर है एस और अर्थ का पहला लेटर है ई। एस एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ई एक वॉवल साउंड है। तो जब हम द को एक कॉन्सोनेंट साउंड के पहले बोलते हैं तब हम उसको कहते हैं द। सो वी कैन से द सन। और जब हम इस वर्ड को वॉवल साउंड के पहले लिखते हैं तब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं दी। सो वी कैन से दी अर्थ। सो द सन, दी अर्थ, द गोल, दी एम, द क्लोजिंग सेरेमनी, दी ओपनिंग सेरेमनी। Got it? Now let's move on to the next point, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि हमें A और N को कहाँ पे यूज करना है। हमें पता है कि हम N को वॉवल लेटर्स के पहले यूज करते हैं जो कि हैं A, E, I, O, U। ये 5 लेटर्स के पहले हम N का यूज करते हैं और बाकी जो 21 रेस्ट लेटर्स रह जाते हैं उनके साथ हम A का यूज करते हैं। सो इस तरह से हम कहते हैं अ बॉल, अ कैट, अ जग, अ मग। और एन के साथ हम कह सकते हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। तो ये हमारा बहुत ही इजी टास्क था ये जानना कि ए और एन को कहाँ पे यूज करते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम ए और एन को थोड़ा और समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं लाइक यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, एक्सरे, एमएलए, आवर। इन सारे वर्ड्स में हमारे पास फर्स्ट लेटर्स जो हैं कुछ कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और कुछ वॉवल लेटर्स हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो वॉवल लेटर्स हैं उनके पहले हम एन का यूज करेंगे लाइक एन यूनिवर्सिटी, एन यूरोपियन। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट लेटर्स है उनके पहले हम लिखेंगे अ। सो ए एमएलए, ए एक्सरे, ए आवर। इस तरह से हमने इसको लिखा। बट लेट मी टेल यू ऑल दीज आर्टिकल्स आर रॉन्गली रिटन हियर। कैसे, आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे ये रूल जाना कि हमें वॉवल लेटर के पहले एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए का यूज करना है। बट दैट इज नॉट द रूल। रूल ये कहता है कि वॉवल लेटर नहीं वॉवल साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी कहा तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है लाइक Y एंड U। यूनिवर्सिटी में हमारे पास Y एंड U का साउंड आ रहा है, ठीक है, जो कि Y से स्टार्ट होता है। दैट इज नॉट अ वॉवल साउंड, ठीक है। इसीलिए इसके पहले हम N नहीं लगा सकते। जैसे कि U का प्रोनाउंसिएशन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास अ आता है लाइक अम्ब्रेला, अल्सर, अंकल, अंपायर। लेकिन वहीं पे कुछ और वर्ड्स हैं लाइक यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल्स, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म। ये सारे यू का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, प्रॉपर वाई यू का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, इसीलिए हम इनके पहले ए का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है यूरोपियन। यहाँ पे भी ई जो है, ई एंड यू टुगेदर हमारे पास वाई एंड यू का प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हमारा एन नहीं ए लगेगा। ई लेटर जनरली ए का साउंड क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल एग, एलिफेंट, एलिमेंट, एस्कालेटर, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स के पहले हम एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है यूरोपियन ये वाई का साउंड क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम इसके साथ ए का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है एमएलए। एमएलए, एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बट जब हम एम कहते हैं तब हम क्या कह रहे हैं, एम। एम दैट मीन्स कि वी आर प्रोनाउंसिंग ए, ई एम, एम, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हमें एन का यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रहा है हमारा ए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एम के वर्ड्स हमारे कैसे क्रिएट होते हैं लाइक मग, मंकी, मैंगो, म से क्रिएट होते हैं जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उस केस में हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एमएलए, एमपी इस तरह से जब एक्रोनिम्स आते हैं तब हम उसके पहले एन का यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है एक्सरे। एक्सरे में भी वही बात है, जब हम कहते हैं एक्स तब हम कहते हैं ई सबसे पहले, तो इसीलिए हम एक्सरे के पहले भी एन एक्सरे कहेंगे। लेकिन वहीं पे एक्स का और एक वर्ड है जैसे कि जाइलोफोन, तो वहां पे एक्स का साउंड कैसे आ रहा है, ज, जाइलोफोन, ठीक है। तो वहां पे हम इसके साथ ए का यूज करेंगे, अ जाइलोफोन। अब और एक लास्ट वर्ड है हमारे पास जो कि है हावर। It is written as hour but it is pronounced as
आवर, हम इसमें एच को साइलेंट रखते हैं, इसमें एच का प्रोनाउंस नहीं करते हैं और यही रीजन है कि इसके पहले हम एन का यूज करते हैं। उसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, रिटन फॉर्म में हम इसको एच के साथ लिखते हैं बट ये प्रोनाउंस होता है ऑनेस्ट। ऑनर, ऑनरेबल, इस तरह से हम इनको एच को साइलेंट रख के प्रोनाउंस करते हैं। तो जब भी इनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो उसके साथ हम एन ही लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने जाना कि ए और एन को हम कॉन्सोनेंट या वॉवल लेटर्स के पहले नहीं, साउंड के पहले हमें यूज करना है। सो व्हेन अ वॉवल साउंड इज क्रिएटेड, उसके पहले हमें एन का यूज करना है, एंड व्हेन अ कॉन्सोनेंट साउंड इज क्रिएटेड, उसके पहले हमें ए का यूज करना है। सो योर फोकस शुड बी ऑन साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन एंड नॉट ऑन स्पेलिंग और लेटर्स। और इसी के साथ हमने यहाँ पे आर्टिकल्स के पार्ट को कवर कर लिया है। आज हमने डिटर्मिनर्स के बारे में जाना, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना और आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनर्स के नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।